एवरीवन, मैं फिर से लेके आ गया एक न्यू रिपोर्ट आप लोगों के नाम समर्थ अग्रवाल के चैनल पे। ये रिपोर्ट आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताएगी जो आपने पहले भी सुनी होगी या नहीं। तो एक इंटरव्यू हुआ था, जिस इंटरव्यू में मिक्का सिंह ने कहा था कि मुझे कंट्रोवर्सी अच्छी नहीं लगती या लगती है जिसमें मेरा नाम आता है। अगर जिसमें मेरा नाम नहीं है, फालतू की कंट्रोवर्सी, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। ये उन्होंने ऐसा बोला था वो सांकर के चैनल पे, जो न्यूज़ बुक का चैनल आता है उसमें, कि मुझे कंट्रोवर्सी अच्छी लगती है या नहीं। उन्होंने यस नो एक गेम खेली थी, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली थी। और उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि जोयो हनी सिंह ने मुझे अनफॉलो किया हुआ है। जी हाँ, योयो हनी सिंह ने मिक्का सिंह को अनफॉलो किया हुआ है इस बात में कि बादशाह उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्या आपको लगता है कि बादशाह हनी के ज़्यादा क्लोज है या मिक्का खुद बादशाह के ज़्यादा क्लोज है? और उन्होंने ये भी सवाल पूछा था बोलते बोलते कि चलो फिर ये भी बता दो कि ब्राउन रंग किसने लिखा। ये उनके ही न्यूज़ बुक के इंटरव्यू में बोला गया कि ब्राउन रंग किसने लिखा। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मैंने लिखा खुद। जी हाँ, वो कहते इतना बड़ा गाना नहीं है, वो इन्होंने बोल बोल के गाना बड़ा कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को कहते हैं कि पापा है हम, तो पापा का तो फर्ज बनता है फिर बताना कि बेटो ऐसा मत करो या ये मत करो। ऐसा तो आप बहुत इंटरव्यू में बोलते कि मैं पापा हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर क्यों नहीं बताया जब ये कंट्रोवर्सी हो रही थी? जब बादशाह का एक गाना आया था, जब हनी पाजी ने कमबैक किया था, उनका देसी कलाकार 0.2 आया था और बादशाह की एक लाइन थी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सीन क्रिएट क्या किया, कुछ लोगों का कमबैक नहीं होता। ये बादशाह की गाने की लाइनें हैं। और रियलिटी शो पे इंटरव्यू होता है अदालत में बादशाह का, तो उन्होंने पूछा कि ये लाइनें आपने लिखी थी बादशाह के लिए? उन्होंने कहा बादशाह ने, हाँ मैंने लिखा था, मेरा भाई है, मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ, कोई और नहीं बोल सकता। फिर दूसरा क्यों बोलता है कि ये इतने गाने उन्होंने किए हैं, हर गानों में उनके मतलब बारे में बुरा बोला है, तो दूसरा बोलता है और दूसरा कहता है कि मेरा भाई है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप समझ गए होंगे दूसरा कौन है। और एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने कहा था कि मैं फ्लाइट में बैठा और रफ्तार अपनी वाइफ के साथ था, और रफ्तार ने हनी सिंह के गोडे पे हाथ रख के बोला कि आज के बाद पाजी गलती नहीं होगी। इस ये ऐसा लोगों को स्टंट खाने के लिए। बस 6 महीने के बाद फिर निकाल दिया। जब हनी पाजी कमबैक कर रहे थे, तब वो अपनी फ़ील्ड में वापस आ रहे थे। उन्होंने गाने निकालने थे, और जब बादशाह का इंटरव्यू हुआ, तब उन्होंने कुछ बातें बोली तो वो कह रहे थे मैं इग्नोर मारता हूँ, ऐसी बातें। और उन्होंने कहा कि ब्राउन रंग क्या आपने लिखा? इंटरव्यू वाले ने पूछा कि ब्राउन रंग आपने लिखा? उन्होंने कहा कि ये तो बीट किसी ने और ने बनाई थी, ये चीज़ किसी ने और ने की, तो ये गाना बन गया और गा दिया किसी और ने। मतलब अपने खुद हनी भैया ने ये गाना गा दिया। चलो मार्केट में गाना आ गया हिट हुआ, मैंने भी सुना, हम सब ने सुना, लोग सुनते हैं। पर उसी दौरान एक और कंट्रोवर्सी आती है जी, कि हम तो यारी दोस्ती में पैसा गाना कर लेते हैं, पैसा हमें एक नहीं मिलता, जो गाना लिखता है उसके पास पैसा चले जाता है। ये जब बात कर रहा हूँ मैं, ये पिछले हफ्ते की बात है। एक पॉडकास्ट हुआ था हार्दिक संडू का, उन्होंने एक बात बोली थी। और जब बीपरा पाजी का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इन्होंने ऐसा बोला, कोई नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग देख लेंगे अपने आप। तो
ये चलो अंतर की बात है, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ऐसा बोला। ये होती है हमारी पंजाब की, बॉलीवुड की, खासकर इन सिंगरों की इंडस्ट्री। आजकल तो ऐसे भी आ रहा है कि जो भी नया बच्चा अगर गाने गाएगा तो एक इतिहास में एक बात रहेगी कि हाँ जी, आप किसके फ़ैन हो। अगर यो यो हनी सिंह के फ़ैन हो तो बादशाह को अनब्लॉक करो या अनफॉलो करो, कि ये भी बताओगे, या फिर ब्राउन रंग किसने लिखा। ये तो जीके वाला सवाल हो गया कि अच्छा बादशाह ने लिखा तो नंबर कम आएंगे, अगर हनी ने लिखा है तो नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। ये चीज़ हो रही है आजकल इंटरव्यूज़ में या रियलिटी शो पे वगैरह वगैरह। एक रेमो डिसूज़ा का शो आ रहा है डांस का, उसमें हनी पाजी गए थे। उन्होंने अपनी ग्रोली एल्बम का एक गाना था प्रमोट करने, उसके बाद आया था, वीडियो के बाद। और पैराडॉक्स हसल 0.2 पे जब बादशाह थे और उन्होंने पैराडॉक्स को इतना प्रमोट किया था, और उनके शो पे, इंडियन आइडल के शो पे जब वो जज बने हुए थे और बादशाह के सामने यो यो हनी सिंह का रैप गाया पैराडॉक्स ने। और जब आपने क्लिप देखी होगी, मैंने भी देखी है, कि तब उन्होंने कहा कि हनी, मैं, रफ्तार, हम सब एक थे, तो अब क्यों नहीं हो। हनी पाजी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि बादशाह के पिताजी आए थे हमारे पास, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपया दिया ये कह के कि मेरे बेटे की एक एल्बम कर दो जी इंग्लिश। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े अमीर घर के बेटे हैं, इनको छोटे प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत है, माफिया मंडीर जैसी। और एक हनी पाजी ने माफिया मंडीर बनाई थी, एक ऐसी कि कोई भी आए गाना गाए चाहे। जी हाँ, कोई भी आए गाना गाए, पंजाब से भी थे जय स्टार या निंजा, ये सब थे। और उन्होंने एक माफिया मंडीर बनाई थी, ये कह के कि कोई भी आए गाना गाए, अपना टैलेंट गाए। और उस गाने कभी रिलीज हुए ही नहीं, एक दो गाने शायद, एक एल्बम रिलीज हुई होगी, बाकी कोई गाना रिलीज माफिया मंडीर के टाइम पे नहीं हुआ था। और ये सब जब इंटरव्यू हुआ तो बीच में कंट्रोवर्सी हुई कि मिक्का सिंह ने कहा कि हनी ने मुझे अनफॉलो किया हुआ है। मिक्का ने हनी ने अनफॉलो क्यों किया ये मुझे नहीं पता। आने वाली कोई भी कंट्रोवर्सी होगी आप लोगों के सामने दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।